नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज यानी कि 15 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। 15 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी प्रश्न को हम प्रॉपर एनालिसिस के साथ डिस्कस करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जूनियर महिला हॉकी विश्व कप का 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? नीदरलैंड ने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, नीदरलैंड। तो नीदरलैंड ने जर्मनी को हराकर ये FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन विश्व कप 2022 जीता है। किसको? जर्मनी को हराकर। और ये 2022 में ऐसा चौथी बार हुआ है कि नीदरलैंड ने ये कप जीता है, यानी कि नीदरलैंड 4 बार ये कप जीत चुका है। अब बात करें नीदरलैंड की, तो ये है मैप में नीदरलैंड, ये दिख रहा होगा आपको, ये है नीदरलैंड। नीदरलैंड जिसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम, करेंसी है यूरो और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क रूट। प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के? मार्क रूट। यहाँ की कैपिटल है एम्स्टर्डम और करेंसी है यूरो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है फाल्गुनी नायर को। किसे? फाल्गुनी नायर। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, फाल्गुनी नायर। ये है इमेज में फाल्गुनी नायर। ये सौंदर्य आपूर्ति कंपनी कौन सी? नायका। कंपनी का नाम है नायका। नायका कंपनी के ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी और CEO हैं फाल्गुनी नायर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे उनका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के कौन से शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा विक्टोरिया के अंदर। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, विक्टोरिया। तो 2026 में राष्ट्रमंडल होंगे। इससे पहले कब हुए? तो इससे पहले जो 2022 में होना है आपके, वो कहाँ पर होना है? तो 2022 में आपके इंग्लैंड। कहाँ पर? इंग्लैंड। और इंग्लैंड में भी अगर आपसे शहर पूछा जाए तो आपको याद रखना है बर्मिंघम में। 2022 के इंग्लैंड में बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा। और 2026 में कहाँ पर होंगे? ये होंगे ऑस्ट्रेलिया की जो एक सिटी है विक्टोरिया, वहाँ पर 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे G20 शिखर सम्मेलन 2023 के मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 के मुख्य समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है हर्षवर्धन श्रृंगला को। किसे? हर्षवर्धन श्रृंगला। ये है इमेज में हर्षवर्धन श्रृंगला। ये विदेश सचिव हैं जो कि अगले महीने G20 के मुख्य समन्वयक के रूप में कार्यभार संभालेंगे, हर्षवर्धन श्रृंगला। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? S इकबाल सिंह लालपुरा। कौन बने हैं? S इकबाल सिंह लालपुरा। ये अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ये पंजाब कैडर के IPS अधिकारी हैं जिनको अब अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के आयोग के रूप में चुन लिया गया है। अगला प्रश्न है, किसे कुष्ठ रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो कुष्ठ रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर भूषण कुमार को। किसे? डॉक्टर भूषण कुमार को 2021 में अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया है कुष्ठ रोग के लिए। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, भूषण कुमार। तो डॉक्टर भूषण कुमार ये चंडीगढ़ के हैं और उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने इनको नई दिल्ली में एक आयोजन हुआ था, एक समारोह हुआ था, तो वहीं पर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया, डॉक्टर भूषण कुमार को। अगला प्रश्न है,
किस भारतीय शहर में बाबा साहेब की 70 फीट की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ नॉलेज बनाई गई है? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है लातूर के अंदर। कहाँ पर? लातूर। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, लातूर। तो 13 अप्रैल के दिन महाराष्ट्र के लातूर शहर में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और रामदास अठावले की मौजूदगी में इसका अनावरण किया गया है। किसका? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का। तो इसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 70 फीट की मूर्ति बनाई जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं कौन? रोहित शर्मा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, रोहित शर्मा। तो जैसा कि आपको पता होगा, अभी आईपीएल चल रहे हैं, तो आईपीएल में मुंबई टीम के जो कप्तान हैं वो हैं रोहित शर्मा। तो इन्होंने T20 क्रिकेट मैच में क्या किया है? T20 क्रिकेट मैच में ये 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चौथा यूएस इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहां आयोजित किया गया है? तो 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया गया है वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व चगास रोग दिवस ये मनाया गया है 14 अप्रैल को। कब मनाया गया है? 14 अप्रैल को मनाया गया है विश्व चगास रोग दिवस। तो इसे जो विश्व चगास रोग दिवस है, इसको साइलेंट डिसीज के नाम से भी जाना जाता है, साइलेंट डिसीज। और इस बार 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती भी मनाई गई है। आपको याद रखना है 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती होती है। तो इस बार यानी कि 2022 में 131वीं जयंती थी अंबेडकर साहब की। आपको याद रखना है 14 अप्रैल 2022 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक हियर योरसेल्फ का विमोचन किया है? तो हियर योरसेल्फ ये किसकी पुस्तक है? तो हियर योरसेल्फ पुस्तक है प्रेम रावत की। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, प्रेम रावत। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? जय शाह को। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, जय शाह। तो बात करें आईसीसी की, आईसीसी जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसकी स्थापना हुई थी आईसीसी की 1909 में। कब हुई थी? 1909 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है दुबई के अंदर, दुबई में हेडक्वार्टर है। और इसके जो आईसीसी के चेयरमैन हैं वो कौन है? वो हैं ग्रेग वार्कले आईसीसी के चेयरमैन हैं। और सीईओ कौन है? तो सीईओ हैं जियो एलार्डिस आईसीसी के सीईओ हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया गया है, इसमें है क्या? तो इसमें भारत की स्वतंत्रता से लेकर अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं सबके बारे में इसमें डिटेल दी गई है इस संग्रहालय में, प्रधानमंत्री संग्रहालय, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में WTO ने 2022 में वैश्विक व्यापार वृद्धि का अनुमान क्या लगाया है? तो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाला WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3%। तो 2022 में वैश्विक व्यापार वृद्धि का जो अनुमान लगाया गया है WTO के द्वारा वो है 3%। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 3%। अब इसकी बात करें WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना हुई थी 1995। कब हुई थी? 1995। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा के अंदर। कहाँ पर है? जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं यानी कि DG हैं वो हैं NO लुएला। कौन है? NO लियोला इसके डायरेक्टर जनरल हैं। अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्रश्न है,
हाल ही में 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ऑप्शन है मिताली राज, एलिस पेरी, सारा टेलर या फिर स्टेफानी टेलर। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हो सके तो क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल में लिखना है, क्योंकि जिस क्वेश्चन के बारे में आप एनालिसिस करते हो उसको डिटेल में लिखते हो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इन क्वेश्चन से या कहीं से भी आपका कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो उसको आप हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। एग्जाम वॉर ऑलवेज विद यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।